हे गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस ट्विक्स। सो टुडे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू काउंट द कैलोरीज इन योर डाइट एंड व्हाट आर कैलोरीज। सो कैलोरीज क्या होता है और उसको हम लोग अपने डेली रूटीन में कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको काउंट करके कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डाइट पे। और मेनली जो हम लोग का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इसको हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ कार्ब्स लेना है दिन में, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स लेना है, कितना अमाउंट ऑफ फैट्स लेना है। तो इसको हम लोग इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे ये रेशियो को हम लोग काउंट करेंगे, उस पर बात करते हैं। और मैं बता दूं, ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है कि ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स को, इससे हम लोगों का फैट लॉस में बहुत हेल्प होता है। फैट लॉस में भी होता है और वेट गेन में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको, किस रेशियो में डिवाइड करके कितनी ज़्यादा कैलोरीज में आप इसको कैलोरीज की कैटेगरी में आप डालते हो। तो जैसे कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उससे आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, तब आपका वेट गेन होगा। अगर आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको मेनली क्या करना होगा, कैलोरी डेफिसिट में जाना है। आपको आपका जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है आपका होल बॉडी का, आप जो उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, इसमें भी जो हम लोगों का एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, उस वो जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है हम लोगों का होल डे का, उस एनर्जी एक्सपेंडिचर से आपको कम कैलोरीज आपको इनटेक करना है, तब जाके आपको कैलोरी डेफिसिट में आप आ सकते हैं। तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करें। तो देखते रहिए, विल बी बैक। हे गाइस, आई एम बैक। और चलिए हम लोग पहले कैलोरी से समझते हैं कि कैलोरी क्या है। तो बेसिक वर्ड्स में मैं समझाने का कोशिश करूंगा आपको कैलोरीज क्या होता है। कैलोरीज बेसिकली एक मेजरमेंट यूनिट है। हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ भी जो खाना पीना करते हैं, तो उस खाने पीने से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को हम लोग कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हम लोग को, हम लोगों का जो डेली रूटीन में हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं काम या सोते हैं, ये एनर्जी हम लोगों को हेल्प करता है हम लोगों का कोई भी काम को करने में, हम लोगों का माइंड को काम कराने में। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो हम लोग कैलोरी काउंटिंग का बात कर रहे थे, हम लोग कैसे उसको काउंट करें। तो इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या क्या आता है। उसमें आपका पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका आएगा फैट्स, देन आएगा प्रोटीन। तो हम लोग अभी समझते हैं कि कार्ब्स जो है, कार्ब्स में कितनी कैलोरी आता है। 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में आपको 4 कैलोरीज मिलता है। तो 4 कैलोरीज आपको मिल रहा है 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में। अगर हम लोग प्रोटीन का बात करें तो सेम कार्ब्स के जैसे ही उसमें भी आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलता है। और हम लोग अगर फैट पे आते हैं तो फैट आपका 1 ग्राम ऑफ फैट पे आपको 9 कैलोरीज मिलता है। ये आपका रेशियो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, ये जो नंबर्स हैं, और इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक नॉर्मल 2000 कैलोरी का हम लोग डाइट एज्यूम करते हैं, तो एक 2000 कैलोरी ऑफ डाइट में आपका कितना परसेंट ऑफ कार्ब्स होना चाहिए, कितना परसेंट प्रोटीन होना चाहिए, कितना परसेंट फैट होना चाहिए, एक लमसम हम लोग अमाउंट गेस कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एक एनिमेटेड वीडियो में समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 40% ऑफ कार्ब्स लिए हैं, 30% ऑफ प्रोटीन और 30% ऑफ फैट लिए हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप अपना कैलोरी को काउंट कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ 2000 कैलोरी ऑफ डाइट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कार्ब्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग को, आप जैसे कि जानते हैं, 4 कैलोरीज पर ग्राम आपको मिलता है। तो इस हिसाब से 40% ऑफ 2000 कैलोरीज आपको इक्वल टू हो जाता है 800 कैलोरीज ऑफ कार्ब्स पर डे। 800 कैलोरीज ऑफ कार्ब्स पर डे। सो टोटल ग्राम ऑफ कार्ब्स जो आपको पर डे के हिसाब से आ रहा है, हम लोगों को ये क्या करना होगा, 800 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 कैलोरीज पर ग्राम का
हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग 800 डिवाइडेड 4 करते हैं तो हम लोग को 200 ग्राम्स मिलता है कार्ब्स। अगर हम लोग प्रोटीन पे आते हैं तो जैसे कि आप जानते थे प्रोटीन में कितना था, प्रोटीन में आपको 4 कैलोरीज पर ग्राम था, एकदम बिल्कुल कार्ब्स जैसे ही। तो अगर हम लोग प्रोटीन को कैलकुलेट करेंगे तो प्रोटीन हम लोग कितना एज्यूम किए थे, 30% ऑफ प्रोटीन। तो 30% ऑफ 2000 कैलोरीज हम लोगों का आता है 600 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन्स पर डे। तो टोटल ग्राम ऑफ प्रोटीन्स जो हम लोगों को पर डे अलाउ है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ भी हम लोगों को 600 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हम लोगों का पर डे का इनटेक होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं फैट पे। फैट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, फैट आपको जैसे बताए थे 9 कैलोरीज पर ग्राम आता है फैट में। तो 30% हम लोग एज्यूम किए थे, 30% ऑफ 2000 कैलोरीज इक्वल टू 600 कैलोरीज ऑफ फैट्स पर डे। ठीक है, तो टोटल ग्राम ऑफ फैट्स कितना आ जाता है, 600 डिवाइड बाई आपको 9 करना है, क्योंकि 9 कैलोरीज पर ग्राम से ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों का अप्रॉक्स आ जाता है 67 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे। तो अगर हम लोग एक 2000 कैलोरीज ऑफ डाइट हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें हम लोगों को मिलता है टोटल ग्राम ऑफ कार्ब्स मिलता है हम लोगों को 200 ग्राम्स, और प्रोटीन कितना मिलता है, 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हम लोगों को कंज्यूम करना है। और फैट कितना हम लोगों को कंज्यूम करना है, उसमें 67 ग्राम्स ऑफ फैट कंज्यूम करना है। तो आई थिंक इससे आपको एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि कैसे हम लोग इस कैलोरी को काउंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका जितना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, आपको पहले वो कैलकुलेट करना है कि आपका जो एनर्जी आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो, इसका एक अलग कैलकुलेशन है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, देन टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर को मिला के। उसके बाद आपको आपका जो डेली कैलोरी नीड्स है उसको कैसे कैलकुलेट करें, इसके थ्रू इसका एक इक्वेशन है, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में समझते हैं। तो ये था एक रफ आइडिया कि कैसे आप अपना कैलोरी को काउंट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, एक एवरेज पर्सन का, एक मेल पर्सन का जो एवरेज कैलोरी इनटेक होता है वो 2200 टू 2500 कैलोरीज पर डे का होता है। और वहीं हम लोग अगर वोमेन का बात करते हैं तो वोमेन का होता है 1800 टू 2000 कैलोरीज पर डे। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है कैसे आप कैलोरी को आप काउंट करके आप इनटेक कर सकते हैं पर डे। और मैं बता दूं कि ये जो कैलोरीज है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये सबका सेम नहीं होता है। आपका गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जेंडर के ऊपर, आपका क्या गोल है, आपका वेट लॉस करना गोल है कि आपको वेट गेन करना आपका इरादा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारा फैक्टर्स। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कैसे आप अपना कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं इस रेशियो में कि 4 ग्राम ऑफ कार्ब्स 4 कैलोरीज ऑफ कार्ब्स आपको 1 ग्राम में मिलता है, 4 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन आपको 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में मिलता है, और 9 कैलोरीज आपको 1 ग्राम ऑफ फैट में मिलता है। इस इक्वेशन को अपना डाइट पे लाइए और जितने आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से अपना एक रफ कैलकुलेट करके आप उस हिसाब से अपना चार्ट बना लीजिए कि आपको क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। और मैं यही चाहूँगा कि आप हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं। कार्ब्स में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंप्लेक्स कार्ब्स होता है कार्ब्स में, जैसे कि आप जानते हैं। और ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, इन दोनों में से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब को चुनना है अगर आपको हेल्दी वे में आपका लाइफ स्पेंड करना है। फैट में भी आपको गुड फैट्स चुनना है, और प्रोटीन में भी आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर चूज कर सकते हैं, टोफू चूज कर सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है आप एग ले सकते हैं, पोल्ट्री, मीट, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और उस बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आगे का जो वीडियोस है उसका अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।